हेलो स्टूडेंट्स। मैंने आपको मंडे को लेसन नंबर 1 द 3 क्वेश्चंस के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको लेसन नंबर 2 फर्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेन करूँगी, पार्ट नंबर 2 एक्सप्लेन करूँगी फर्स्ट चैप्टर का। और इसमें उसी पोर्शन को हम आगे लेते हुए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स इसके सॉल्व करेंगे। तो अभी तक की स्टोरी ये थी कि जो राजा है वो हर्मिट के पास पहुँचता है और हर्मिट से अपने क्वेश्चंस के आंसर्स पूछने की कोशिश करता है। जो क्वेश्चन उसने अपने डिसाइड करे थे कि कौन सा समय उसके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से लोग उसके लिए इंपॉर्टेंट हैं और क्या चीज़ उसके लिए, क्या काम उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स वो हर्मिट से पूछने की कोशिश करता है। और हर्मिट उनको आंसर्स को ना देते हुए उसको बताता है कि कोई उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। जब राजा ये देखता है तो इसके आगे का क्या प्रोसेस है, सीन है, वो हम आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ द बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स दैम। द किंग जो था वो पीछे की तरफ मुड़ा और उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति जो है, बियर्डेड मैन मीन्स जो दाढ़ी वाला व्यक्ति है, वो उसकी तरफ, टुवर्ड्स मीन्स उसकी तरफ दौड़ता हुआ चला आ रहा है, उन दोनों की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, और जो उसके हाथ हैं वो उसने उनको क्या कर रखा है, उनसे अपने पेट को दबा रखा है। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिससे कि क्या हो रहा था, खून जो था वो बह रहा था, तो उसने उसको अपने हाथ से कवर कर रखा था। व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। द किंग जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा तो वो क्या हो गया, फेंटेड मीन्स बेहोश हो गया और नीचे ज़मीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन क्लॉथिंग एंड फाउंड अ लार्ज बोन इन हिज स्टमक। और जो किंग और वो जो साधु था उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उसके कपड़ों को हटाया और एक उन्हें क्या मिला, उसके कपड़े हटाने के बाद एक बड़ा सा घाव मिला, उस व्यक्ति के पेट में मिला। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ। किंग ने क्या किया, उसको धोया और अपने रुमाल से उसको साफ़ किया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो वो खून था वो क्या नहीं हो रहा था, वो रुक नहीं रहा था, बिल्कुल भी बहने से रुक नहीं रहा था। द किंग redressed and won't until at last the bleeding stopped। और लेकिन जो किंग था उसने उसको ड्रेस्ड करना, मतलब उसको रीड्रेस्ड करना, उसको पट्टी करना तब तक नहीं रोका जब तक कि उसका खून आना बंद नहीं हो गया, और तब तक वो उसको क्या करता रहा, उसको ड्रेस्ड करता रहा। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक वाटर। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, कुछ अच्छा सा महसूस किया और उसने पानी पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। किंग जो था वो ताज़ा पानी लेके आया और उसने उसको वो पानी पीने को दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड एयर वॉज कूल। इतनी देर में क्या हो चुका था कि जो सूरज था वो डूब चुका था, यानी कि शाम हो चुकी थी, और जो हवा थी वो क्या थी, वो ठंडी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरी द वोंडेड मैन इन टू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। अब किंग ने क्या किया, उस हर्मिट की सहायता से उसने वो जो घायल व्यक्ति था, जो बहुत ज़्यादा घायल था, उसको उठा के अंदर हट में ले गए और उसके बाद उसको वहाँ पे बेड पे लिटा दिया। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट। उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद करी और शांति से, क्वाइट मीन्स शांति से, लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड वर्क ही हैड डन। जो किंग था वो बहुत थक चुका था, उसने क्योंकि काम जो किया था और साथ में उसने वर्क भी, मतलब पैदल भी चला था, तो वो उन सब चीज़ों से बहुत थक गया था और इसलिए वो क्या हुआ, ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लैप्ड थ्रू द नाइट। और वो क्या हुआ, वो भी नीचे लेट गया ज़मीन पर और सो गया, फर्श पे ही लेट गया और उसे वहीं नींद आ गई क्योंकि वो इतना थक चुका था। व्हेन ही अवोक इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर where he was or who the strange bearded man lying on the bed was। जब वो उठा तो उसको कुछ टाइम, उठने के बाद उसको कुछ टाइम पहले तो वो यही सोचता रहा, मतलब उसको कई मिनट लग गए ये चीज़ सोचने में कि वो कहाँ है और क्यों है, और ये जो बेड पे जो व्यक्ति सोया हुआ है वो कौन है, उसको पहचानने में। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस। मुझे क्षमा करिए, पतली सी आवाज़ में, हल्की सी कमज़ोर सी आवाज़ में किसने कहा, बियर्डेड मैन, वो दाढ़ी वाले व्यक्ति ने उसको बोला। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवोक। जब उसने देखा कि जो किंग है वो क्या हो गया है, जाग गया है, वो उठ गया है। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर। वो कहते हैं मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके लिए मैं आपको माफ़ करूँ, सेड द किंग। और सेड, किंग ने उसको ये चीज़ बोली। यू डोंट नो मी बट आई नो यू। I am that enemy
ऑफ योर्स हु स्वर रिवेंज ऑन यू। अब वो बोलता है कि आप मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मैं आपको जानता हूँ, और क्योंकि मैं आपका क्या हूँ, मैं आपका दुश्मन हूँ, जिसके आपने क्या किया था, जो आपसे क्या लेना, जिसने प्रतिज्ञा ली थी, जिसने कसम खाई थी। वर्ड मीन्स प्रतिज्ञा लेना, कसम खाना कि मैं आपसे क्या लूँगा, बदला लूँगा। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर्स टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने मेरे भाई को क्या करी थी, मृत्यु दिए थे, उसको मारा था, और मेरी जो पूरी प्रॉपर्टी थी उसको आपने क्या कर दिया था, सीज कर दिया था, उसको मतलब बेन लगा दिया था उस पर। तो आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, और मैं ये जानता था कि आप जो है वो हर्मिट को मिलने के लिए जाओगे, अकेले जाओगे। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने अपना दिमाग बना लिया था कि जब आप अपने घर के रास्ते में होगे तो मैं आपको क्या करूँगा, वहाँ पे मार दूँगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन जैसे ही दिन बीता और आप वापस नहीं आए, सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस, तो मैंने अपना क्या किया, जो छुपने वाला स्थान था मैंने उसको छोड़ दिया। एंड आई केम अपॉन, और मैं बाहर निकल के आया। एंड योर बॉडी गार्ड हु रिकोगनाइज मी एंड वॉन्टेड मी, लेकिन आपका जो बॉडी गार्ड था, जो आपका रक्षक था, उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे पहचान लिया और उसने मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई बोन्स। उसने बोला कि मैं उससे तो बच गया, लेकिन मुझे मर जाना चाहिए था अगर आप क्या नहीं करते, मेरी जो घाव हैं उनको ड्रेस्ड नहीं करते, उनको आप कवर नहीं करते, उनमें आप पट्टी नहीं करते, उनको आप ट्रीट नहीं करते। तो आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं आपको मारना चाहता था लेकिन आपने क्या किया, मेरी ज़िंदगी बचाई। नाउ if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. अब वो कहता है, यदि मैं बचा, यदि मैं जीवित रहा या जीवित रहूँगा, तो आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करता रहूँगा, आपके सबसे ज़्यादा वफादार नौकर बनकर। और मैं ऐसा ही आदेश किसको दूंगा, अपने बच्चों को भी दूंगा, अपने लड़कों को भी दूंगा, कि वो भी सेम वैसा ही आपके साथ में करें। प्लीज़ मुझे मत क्या करिए, माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, किंग जो था वो बहुत खुश हुआ। टू हैव मेड पीस विद हिज एनेमी सो ईजली, कि वो बहुत इसलिए खुश था क्योंकि उसने बहुत आसानी से अपना जो दुश्मन था उसको शांत कर दिया था, और वो अब खुश था इस बात को लेके। टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसने उसको क्या कर लिया था, उस पर विजय प्राप्त कर ली थी, और एज ए दोस्त की तरह, ऐसे मित्र की तरह उसको अपना बना लिया था। He not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him. अब उसने उसको बोला कि वो ना, मतलब राजा ने उसको माफ़ ही नहीं किया, बल्कि उसको ये भी बोला कि वो अपने सर्वेंट भेजेगा और अपना एक डॉक्टर भी भेजेगा जो उसकी क्या कर सके, उसकी देखभाल कर सके, उसकी मदद कर सके। एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने उस व्यक्ति से प्रॉमिस भी किया कि वो जो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी उसने सीज करी थी वो भी उसको क्या करेगा, वापस कर देगा, वो भी उसको अपने पास नहीं रखेगा। लीविंग द वॉन्टेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट। अब उस व्यक्ति को छोड़ के जब किंग जो था वो हट से बाहर आया, एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, और उसने हर्मिट को क्या करा, ढूंढने की कोशिश करी, चारों तरफ देखा उसने। देन बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, और वहाँ से जाने से पहले वो फिर वही अपने क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहता था। तो इस उम्मीद से उसने क्या किया, हर्मिट को ढूंढा। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड in the beds that had been dug the day before। अब उसने देखा कि जो हर्मिट है वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ है, और वो क्या कर रहा है, सोइंग सीड, बीजों को जो है बो रहा है, जहाँ कहाँ पर, उन बेड्स में, उन गड्ढों में जो उसने एक दिन पहले खोदे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, तो किंग जो था वो हर्मिट के पास गया एंड उससे पूछा, फॉर द लास्ट टाइम आई बैक यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, मैं लास्ट टाइम आपसे अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मांगता हूँ बुद्धिमान व्यक्ति। मतलब लास्ट टाइम के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे मतलब मेरे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड said the hermit, still bending down to the ground। अब
जो वो हर्मिट था वो वैसे ही बैंड होके बैठा हुआ था और उसने बैठे बैठे ही उसको जवाब दिया कि मेरे ख्याल से तुम्हें अब तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे। तो एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, मतलब जो राजा उसके सामने खड़ा हुआ था उसकी तरफ ऊपर देखते हुए उसने उसको बोला कि अब तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चंस मिल चुके होंगे, आंसर्स तुम्हें मिल गए होंगे। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, मुझे कैसे अपने आंसर्स मिल सकते हैं, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने उसे देखा। इफ़ यू हैड नॉट पिटिटाइड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away। अब वो कहता है कि तुमने देखा नहीं, यदि तुम मुझ पे दया नहीं करते, मेरी कमज़ोरी पे दया नहीं करते, तो तुम कल ये गड्ढे नहीं खोदते, और तुम अगर ये गड्ढे खोदने के लिए यहाँ नहीं रुकते तो तुम क्या करते, तुम चले जाते, और जब तुम चले जाते तो क्या होता, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब वो ये आदमी जो था ये तुम पे क्या करता, आक्रमण करता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और तुमने मतलब ये क्योंकि तुम अगर यहाँ रुकते नहीं, तुम ऐसी इच्छा नहीं करते मेरे साथ रुकने की, तो तुम्हारा यही हाल होता कि तुम्हें ये व्यक्ति क्या करता, मार देता अगर तुम मेरे साथ में नहीं रुकते तो। एंड सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो सबसे महत्वपूर्ण समय क्या हुआ कि जब तुम वो गड्ढे खोद रहे थे, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय हुआ तुम्हारे लिए। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मेरे कारण क्योंकि तुम वहाँ रुक गए तो इसलिए उस टाइम पे मैं तुम्हारे लिए क्या हुआ, महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा काम करना तुम्हारे लिए उस टाइम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य था, तो तुमने वो मेरे लिए किया। आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद, वेन द मैन रेन टू अस, जब वो व्यक्ति हमारे पास दौड़ता हुआ आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या हुआ कि जब तुम उसकी सहायता कर रहे थे, उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वोन्ड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, और अगर तुम उसकी सहायता नहीं करते तो क्या होता, वो मर जाता, और उसका जो एक उसके जो दिमाग में तुमसे रिवेंज था, जो एक बदला लेने की भावना थी, वो भी शांत नहीं होती, और बिना उसको शांत हुए वो क्या हो जाता, वो मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और तो उस टाइम पे वो व्यक्ति तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके लिए किया कि उसकी जो जान बचाई, उसको जो सेव किया, वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम था उस टाइम पे तुम्हारे लिए। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ध्यान रखो, हमेशा इसको स्मरण रखो तब कि मतलब सिर्फ एक वही टाइम तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट टाइम इज़ नाउ, जो अभी है, यानी कि प्रेजेंट में जो टाइम है वो तुम्हारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास एक ताकत है, एक शक्ति है वो काम को करने की, इसीलिए हमारे पास प्रेजेंट जो है वो हमारा क्या है, हमारे लिए यूज़फुल है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट द पर्टिकुलर मोमेंट, और जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है वो कौन है, मतलब आवश्यक व्यक्ति कौन है तुम्हारी लाइफ में, जो तुम्हारे पास उस समय में है, मतलब जिसके पास तुम हो अभी पर्टिकुलर टाइम पे, वो तुम्हारे लिए है। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई ये नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा या होने वाला होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और हम किससे मिलेंगे फ्यूचर में ये भी हमें नहीं पता है। तो जो हमारे पास में प्रेजेंट में है हमको उनकी केयर करनी चाहिए, उनकी लुक आफ्टर करनी चाहिए, और जो काम हम अभी कर सकते हैं प्रेजेंटली जो हमारे सामने है उस काम को हमें अच्छे से करना चाहिए, वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है वो हमारे लिए क्या है कि व्यक्ति को क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हमें सिर्फ मात्र अच्छे काम करने के लिए ही इस संसार में हमारा भेजना, हमारे रहने का पर्पस है, तभी हमारा कार्य सिद्ध हो सकता है, तभी हम अच्छा बन सकते हैं, अच्छे बन सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, जब हम क्या करेंगे कि हम अच्छा काम करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर था, इसे लियो टॉल्स्टाई ने लिखा था, और ये अब आपकी समझ में भी आ गया होगा। तो मैं आशा करती हूँ आपने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा। अब कल हम सेकंड चैप्टर जो आपकी पोयम है वो लेंगे, तो आप
इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।